दोबारा मैं नोट्स की तरफ जाता हूँ। तो हमने ना ये प्राइस इलास्टिक डिमांड कवर कर लिए। ये डायग्राम बनी हुई है, हमने डिस्कस कर ली है, यूनिटरी भी, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक। अब आगे हमारे पास अगला टॉपिक आ गया कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर भी मैंने साथ लिखा हुआ है, उसकी एक वजह है। तो इसको देखते हैं हम कि ये क्या है रिलेशन। कि अब समटाइम आपको इस तरह भी पहचानना पड़ता है कि डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। अच्छा, अब गौर करें जरा कि मैं यहाँ पर एक दोबारा से एक टेबल बना रहा हूँ, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, और आगे मैंने लिखा टोटल रेवेन्यू या टोटल एक्सपेंडिचर। और आपको बहुत अच्छे से पता है, बिजनेस माशाल्लाह आपने ये स्टार्ट लिया है कि टोटल रेवेन्यू जो है ना वो निकलता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड, या प्राइस इनटू क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ऐसे ही होता है ना। यस सर। तो टोटल एक्सपेंडिचर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर जो दुकानदार है या बिजनेसमैन है जो चीजें बेच रहा है उसके लिए तो रेवेन्यू है अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो खरीदने वाला है, कंज्यूमर है, बायर है, उसके लिए वही अमाउंट एक्सपेंडिचर बन जाएगी। तो रिलेशनशिप जो है ना वो होल्ड्स ट्रू फॉर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो अब वो क्या रिलेशनशिप है जो मैं बताने लगा हूं आपको। देखो, मैं ना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ना मैंने 5 ली, उसको मैंने प्राइस को 10 कर दिया। यहाँ पे डिमांड जो थी वो लेट से 100 थी, मैंने इसको 90 80 कर दी, 90 कर दिया। ये तो समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालूं या टोटल एक्सपेंडिचर तो वो यहाँ पे आ रहा है 500, और नीचे निकालूं तो आ रहा है 900। तो एक चीज तो मैं समझ नहीं, अब डिमांड को मैं बीच में से हटा रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू। अच्छा, अब यहाँ पे अगर गौर करें तो प्राइस जो है वो बढ़ रही है और जो टोटल रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है। यानी कि हम इसका अगर ऑपोजिट भी ले जाएं, यानी कि उल्टा कर दें कि प्राइस 10 से 5 हो जाए यानी कि कम हो जाए, तो टोटल रेवेन्यू जो है वो 900 से 500 हो जाएगा, यानी कि वो भी कम हो जाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है प्राइस और रेवेन्यू की। ऐसा नॉर्मली तब होता है जब डिमांड जो होती है वो लेस देन 1 होती है। और नजर भी आ रहा है कि प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा है लेकिन डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन टेबल देख के कभी भी नहीं निकालना, हमें परसेंटेज चेंज देखना होता है, हमें सिंपल चेंज नहीं देखना होता। परसेंटेज चेंज देख कर बताते हैं कि डिमांड में ज्यादा चेंज है कि नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि डिमांड में परसेंटेज चेंज ज्यादा आ रहा है। तो उसमें हमेशा अगर आपको ये रिलेशनशिप नजर आ रहा हो कि प्राइस बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है प्राइस कम होने से रेवेन्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस है, यानी कि लेस देन 1 है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे हम पहचान लेते हैं कि डिमांड जो है वो उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। एक हमने कैलकुलेशन करके भी पहचान लेते हैं, एक हम अ, वो ग्राफ कर्व से पहचान लेते हैं, और एक हम इससे प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन देख के भी पहचान लेते हैं। अच्छा, मैं इसको अगर अब चेंज कर दूं कि मैं स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर कि जो प्राइस है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर 6, और डिमांड जो है वो हमारी लेट से कि 100 थी, तो वो हम कर देते हैं 50। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे तो 500 ही आ रहा है, नीचे हमारे पास आ जाएगा कितना जी, 300। तो अब इसका मतलब है क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, ऑफ कोर्स 500 से 300। और इसका अगर ऑपोजिट कर लेंगे, प्राइस कम हो जाए, 6 से 5 हो जाए, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि प्राइस और रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशन। मैं प्राइस और डिमांड की बात नहीं कर रहा, वो तो हमें पता है नेगेटिव होता है। प्राइस और रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशन है, तो ऐसा हमेशा अगर कभी आपको इन्फॉर्मेशन दी हो तो इसका मतलब है कि प्राइस राशि डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज इन प्राइस है। समझ आ रही है बात की। यस सर। अच्छा, एक बात और बतानी है, प्राइस इलास्टिक डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है, मतलब नेगेटिव होती है, माइनस साइन आता है, लेकिन हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि भाई अगर माइनस साइन साथ लिखेंगे तो हमेशा आंसर तो लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस में आंसर तो लेस देन 1 होता है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है ना, समझ आ रही है। यस सर। जैसे अगर मैं इसकी भी अगर इलास्टिसिटी निकालूं आपके सामने, पीईडी वैसे ही आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए,
कि अगर मैं कहता हूँ कि अच्छा ये चेंज कितना आ रहा है जी, आपकी डिमांड में अगर देखें तो 50 का, और चेंज से पहले डिमांड कितनी है, 100 है। अच्छा, ये चेंज नेगेटिव है क्योंकि 100 से 50 हो रही है ना चेंज, तो खाली 50 थोड़ी आएगा, माइनस आएगा। पीछे जो हम कैलकुलेट करते रहे, मैंने माइनस साइन इंटेंशनली नहीं लिया, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि प्राइस ऐसी डिमांड जनरली नेगेटिव होती है। कुछ चीजों की नहीं भी होती है, लेकिन बहरहाल वो हमारा अभी सिलेबस नहीं है, हमने यही जो जनरल हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं उसकी डिमांड नेगेटिव होती है, तो माइनस तो आएगा साथ, क्योंकि 100 से 50 हो रहा है, और प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो +1 का आ रहा है, और डिवाइड बाय 5 आ रहा है, और इंटू 100 तो दोनों में ही आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स जब चाहे माइनस न्यूमरेटर में हो चाहे माइनस डिनोमिनेटर में हो, आंसर में माइनस तो आना ही आना है। क्या कहती हूँ, यस सर। आना है ना। तो फिर ये तो ये माइनस साइन को हम लिख भी दें तो टेंशन नहीं लेनी, हमने माइनस साइन को इग्नोर करके देखना है कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब ये तो हमें समझ आ गई कि अगर डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू कम होता है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इस नॉलेज ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड को यूज करते हैं टू देयर एडवांटेज। वो कैसे, अगर उन्हें पता हो कि उनके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो वो क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाएंगे कम करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे, ये वाला काम करेंगे। और अगर मैं इन इलास्टिक की बात कर लूं, जो मैंने यहाँ नहीं बनाया हुआ, तो मैं अगर यहाँ बना भी दूं, ये प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है, और प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है। अगर ये इन इलास्टिक के केस में हो, तो और उसको पता चल जाए, बिजनेसमैन को, प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, तो वो क्या करेगा, प्राइस को इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। तो अच्छा, अब ये ऐसा क्यों होता है, डिमांड इलास्टिक इलास्टिक क्यों होती है, हम इन फैक्टर्स को भी आगे पढ़ेंगे, आज नहीं, लेकिन आज इतना ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है प्राइस इलास्टिक डिमांड की, कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे ही होता है, जहां पर डिमांड इलास्टिक होती है प्राइस कम करना शुरू कर देते हैं चीज की, ताकि रेवेन्यू ज्यादा हो और ओवरऑल टोटल प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। और जहां पर डिमांड इन इलास्टिक है वहां कीमत को ज्यादा करते हैं, क्योंकि नजर आ रहा है रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा। बाकी फिर इसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करते हैं। खुदा हाफिज।